मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो चैप्टर है हम कर रहे हैं दैट इज़ पीपल एज अ रिसोर्स। ठीक है, जिसमें हमने कल बहुत कुछ कवर कर लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि पॉपुलेशन जो है वो एक किस तरीके से कंट्री के लिए एसेट के रूप में हो सकती है। आज हम जो चीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे, देखिए वो हमारी क्या रहेगी। तो हमने कल 2 केसेस देखे थे जहाँ पर हमने पढ़ा था अबाउट साकेल और विलास के बारे में। 2 स्टूडेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था जहाँ पर एक की कंडीशन ऐसी थी कि जिसने पढ़ लिख कर अच्छी हेल्थ को बनाते हुए एक जॉब पाई, लेकिन दूसरे बच्चा जो कि स्कूल नहीं गया, जिसकी कंडीशन ख़राब थी और फाइनेंशियली भी पुअर होने के साथ साथ जिसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। तो देखो इसको हम रीड करते हैं। एक्टिविटी के बाद का पार्ट मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ कि दैट इन द टू केस स्टडीज़ वी सॉ साकेल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। Sakil was physically strong and healthy. He did not need to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakil acquired a degree in computer. Sakil found a job in the private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a merged income like his mother to support a family. ठीक है, तो दोनों बच्चों की कंडीशन बिल्कुल अपोजिट थी। साकेल जहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो चुका था, वहाँ पर विलास जो है वही पुअर कंडीशन में था, जिसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। सो इन द केस ऑफ साकेल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडिड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो साकेल ने कई साल की जब पढ़ाई अपनी कंप्लीट की, एजुकेशन कंप्लीट की, तो उसकी जो लेबर की क्वालिटी थी वो इंक्रीज़ हुई। ठीक है, उसके अंदर स्किल इम्प्रूव हुआ, उसकी नॉलेज इम्प्रूव हुई, जिसकी वजह से उसे एक अच्छी जॉब में मिली। दिस इन्हेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो जब उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर इंक्रीज़ हुई, उसके काम करने की क्षमता बढ़ी, जिसकी वजह से जिसका इफेक्ट जो है डायरेक्ट प्रोडक्शन पर गया, प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ कर पाया, ज़्यादा से ज़्यादा काम वो कर पाया। ठीक है, और जब ज़्यादा काम कोई करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, तो उससे विकास होता है इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, देश का विकास होता है। सो दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और in some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spent his life selling fish like the mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother. ठीक है, और दूसरी तरफ जो दूसरा बच्चा था विलास जो था, उसकी कंडीशन सेम टू सेम ऐसी ही रही, क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं पाया, और तो उसकी कंडीशन उसकी मदर की तरह, जैसे उसकी मम्मी का दूसरों के घरों में काम करती थी, सेम उसी वही था कि वो लेबर के रूप में काम करता था और जिसकी इनकम भी ज़्यादा नहीं थी। तो आगे देखिए, अब ये 2 स्टोरी पढ़ने के साथ हम क्या कंक्लूड करेंगे आगे, दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, किसके थ्रू, एजुकेशन और मेडिकल केयर के थ्रू, कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर. दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल. वन इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स एक्सपेक्टिंग हाई रिटर्न इन द फ्यूचर. तो जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट लैंड और कैपिटल पर करते हो, या आप शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदते हो किसी कंपनी की, तो आप किस मोटिव से खरीदते हो कि आपको उसके बदले में हायर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, रिटर्न आपको मिलता रहेगा। तो इसी तरीके से जब आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, उनके एजुकेशन और मेडिकल केयर पर, तो उससे भी आपको फ्यूचर में हायर रिटर्न मिलता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज़ कर पाते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी, और उससे उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो रिटर्न तो फ्यूचर में बढ़ ही गया। ठीक है, तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट जो ऑन फिज़िकल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन सेम चीज़ें हैं, और ह्यूमन के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा और आपको बेटर रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है एज़ कम्पेयर टू द फिज़िकल एसेट्स. सो अ चाइल्ड हु विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ can yield a high return in the future in the form of higher earnings and higher contribution to society. ठीक है, तो फ्यूचर में आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी के लिए और अपनी अर्निंग्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हो. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their children. This is because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their children's needs of education at school and good health. A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious circle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged stage.
तो बेटा यहाँ पर हमने कंपेयर किया है दो तरीके के पेरेंट्स को, जो एक इस तरीके के पेरेंट्स जो समझते हैं इस बात को कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी बच्चे की लाइफ में, और एक तरफ इस तरीके के पेरेंट्स जो खुद भी अनएजुकेटेड है और उन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि एजुकेशन और हाइजीन और हेल्थ का क्या रोल हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। तो अगर पढ़े लिखे पेरेंट्स होंगे तो वो यही चाहेंगे कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ आगे बने, ताकि वो फ्यूचर में अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएँ और अपने देश के लिए कुछ पाएँ। लेकिन अगर अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो वो इस बात को नहीं समझते हुए अपने बच्चों को उसी कंडीशन में रखते हैं जिस कंडीशन में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। Countries like Japan have invested in human resource. They did not have any natural resource. These countries are developed, rich countries. They import the natural resources needed in their country. How did they become rich or developed? तो देखो अब एग्जाम्पल दिया है जापान, जो एक कंट्री है। जापान में इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं जितने हमारी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड और रिच कंट्री मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर की है। जब उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं तो उन्होंने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ हैं वहाँ से उन्होंने वो नेचुरल रिसोर्सेज मंगा लिए, और उनके पास जो रिसोर्सेज हैं जो कि ह्यूमन बींग्स, उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। देन देखिए, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी एवॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप्ड। ठीक है, तो अब जब उन्होंने ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अदर रिसोर्सेज को ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ कर पाते हैं। जब एक बार उनकी पॉपुलेशन जो है, उनके लोग जो हैं वो पढ़ लिख कर स्किल्ड बन जाएंगे, उनमें अच्छी नॉलेज होगी, तो वो अपने मेंटल एबिलिटीज़ का यूज़ करके किसी भी तरीके से अपने शॉर्ट रिसोर्सेज को भी यूज़ करके बेटर से बेटर रिजल्ट कंट्री को दे सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन।